हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। अगर आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। ये जो रीडिंग है वो है 15 से 21 नवंबर के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग। सो लेट्स सी एरीज। एरीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 नवंबर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स। ओके, सो एरीज में देख रही हूँ कि आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ड्यूरेशन में आप ज़्यादातर फोकस अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर कर रहे हो। बहुत सिंगल और इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत हैप्पी नहीं हो। आप सिंगल हो और पैसे पर ही फोकस कर रहे हो। ये एक कंप्लीट रीज़न नहीं दिख रहा है आपकी हैप्पीनेस का। आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, स्टैग्नेंट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। इस पर्सन पे ही आपकी स्टैग्नेंसी है। एट द सेम टाइम आप अदर ऑप्शन से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हो, बट आपको कोई भी ऑप्शन डिजर्विंग नहीं नज़र आ रही है आपको लेके। यू वॉन्ट बेसिकली वॉन्ट जस्टिस, ठीक है। आप कोई ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको वो इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड करे, इक्वल बैलेंस हो आपके रिलेशनशिप में। लिब्रा काइंड ऑफ एनर्जी आप चाहते हो अपनी लव लाइफ को लेके। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी में चॉइस एंड ऑप्शंस एंड डिसीजंस दिख रहे हैं रिलेशनशिप और लव लाइफ में। दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली इनडिसाइसिव एनर्जी में हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना है, किसे चूज करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। एंड एट द सेम टाइम हो सकता है आप एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो अपने लव रिलेशनशिप एरिया में, या फिर आपकी लाइफ में ऑप्शंस तो हैं बट आपको लग रहा है कि ये ऑप्शंस आपको डिजर्व नहीं कर रहे हैं, या वो लोग नहीं मिल रहे हैं जो जैसे इंसान आपको चाहिए, ठीक है। सो यू वांट समवन लाइक लिब्रा पर्सनालिटी और बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी आप चाहते हो अपने लव रिलेशनशिप में। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। टिल तब तक आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा मनी और करियर फोकस्ड बना के चल रहे हो। अपने करियर पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। और सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बट यू आर नॉट हैप्पी बाय डूइंग दैट। मतलब सिर्फ और सिर्फ से मनी फोकस, करियर फोकस होके आप बहुत खुश नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 नवंबर के लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो द मून। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। एरीज में देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। मे बी इस कनेक्शन के, मे बी अपनी लव लाइफ के फ्यूचर को लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ये फियर हो रहा है कि इनके रिलेशनशिप और लव लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। डीप डीप फीलिंग्स दिख रही हैं, डीप इमोशंस दिख रहे हैं इस पर्सन के, और बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकिंग दिख रही है, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि देयर इज़ अ इक्वल गिव एंड टेक इन द कनेक्शन, एंड ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट एज अ फ्रेंड लेवल, ठीक है। ओनली एज अ फ्रेंड लेवल, बहुत सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी के साथ नहीं। बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको ये होल्ड करके चल रहे हैं, जिनको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। इनके मन में कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो ये बहुत ज़्यादा ग्रैब करके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम इनका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली क्लोज्ड नज़र आ रहा है, बट स्टिल इनको लग रहा है कि देर इज़ अ बैलेंस, देर इज़ अ इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जी, और मे बी ये अपने साइड से एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। एंड ये आपके साथ एक फ्रेंड लेवल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, ओनली एज अ फ्रेंड लेवल पे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन इनको ये, क्योंकि इनको ये नहीं पता ना कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, बेसिकली फ्यूचर क्या है, ठीक है।
इनको लग रहा है, इनको नहीं पता कि ये कनेक्शन का फ्यूचर में आगे कुछ है भी, स्टेबिलिटी है भी, सॉलिड चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, दे डोंट नो। सो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सिचुएशन दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से। ठीक है, लेट्स सी एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 नवंबर के लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। अगेन जस्टिस एनर्जी, आप एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस काइंड ऑफ अप्रोच चाहते हो अपने लव लाइफ कनेक्शन में। ठीक है, आप एक लिब्रा एनर्जी चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक, एक इक्वल बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी चाहते हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप मे बी लाइक आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो एरीज। मैं देख रही हूँ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ बहुत फ्रेंडली लेवल पे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो और होप रख रहे हो कि चीज़ें आगे इस तरह से कन्वर्ट होंगी। ठीक है, एंड होपफुल हो, एट द सेम टाइम आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो कि अगर डेस्टाइंड हो गए आप इस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी। अगर आप किसी और के साथ डेस्टाइंड हो तो उस पर्सन के साथ भगवान आपको मिलाए, बट एट द सेम टाइम आप अपने लव लाइफ को लेके होपफुल हो। ठीक है, कि अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है तो ये पर्सन के साथ ही आप आगे बढ़ जाओ, और अगर कोई और आपकी डेस्टिनी में है तो कोई और आपकी लाइफ में आ जाए एंड उसके साथ आप आगे बढ़ो। ठीक है, बट आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हो कि ये पर्सन ही आपकी लाइफ में आ जाए या ये पर्सन से ही आपकी शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, यू नो। सो आप चाहते हो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट एक डिज़ायर है, लेकिन आप अप्रोच में बहुत ज़्यादा सिंपल और फ्रेंडली लेके चल रहे हो चीज़ों को, एंड होप्स और विश कर रहे हो कि चीज़ें इस तरह से हों। अगर इस पर्सन के साथ होती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो आपके लिए डिज़र्व करता है, जो आपको यूनिवर्स को देना है, वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करे। सो एक्सेप्टिंग बहुत है एरीज आपके अंदर राइट नाउ। सो एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 नवंबर के लिए। द मून, द फूल, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स। एरीज आपके पार्टनर दो लोगों और दो सिचुएशन के बीच जगल कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एट द सेम टाइम ये एक लीप ऑफ फेथ लेके नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज ये मे बी आपको लेके पैशनेट है, मे बी यू नो एक पैशन है इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके इस पर्सन के साइड से। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक अननोन फियर है, लाइक इस पर्सन को लाइक ये फील है कि फ्यूचर नहीं पता है, फ्यूचर में आपके कनेक्शन में क्या होगा ये नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, एकदम अननोन एनर्जी है। स्टिल ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क की काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि रिस्क लेते हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं एंड ऑप्शन ओपन करके चलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे दो सिचुएशन और दो पीपल्स के बीच जगलिंग एनर्जी दिख रही है, मे बी एक आप हो, मे बी एक समवन एल्स हो, और यहाँ पे दो सिचुएशंस ऐसी बनी हुई है जहाँ पे ये स्टक और अनस्टेबल काइंड ऑफ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये होपफुल है, एट द सेम टाइम ये पैशनेट भी है आपको लेके। ठीक है, और ये एक रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को ये फोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है भी जो होगा देखा जाएगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स और डिवाइन डेस्टिनी पर भरोसा करते हैं, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। वही सेम सिचुएशन जो आपके साथ है, तो लेकिन ये थोड़ा सा फियरफुल है, मतलब ये स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, सो एरीज के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, टावर एंड द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। सो मैं देख रही हूँ कि एक्शन तो अभी कोई नहीं दिख रहा है इस पर्सन की साइड से डेफिनेटली। ठीक है, इस पर्सन की साइड से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अब अपनी एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट करके नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं।
एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि अभी अभी इस कनेक्शन में और इस ओवरऑल सिचुएशन में प्यार जैसा नहीं है चीज़ें, ठीक है, प्यार वगैरह नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे डेफिनेटली चॉइस एंड ऑप्शंस जो थे वो ये ओपन करके चल रहे हैं, बिकॉज ये अपनी लव लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेके कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये अपनी लव लाइफ को लेके होपफुल ज़रूर हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मे बी आप नहीं तो कोई और, ठीक है, चीज़ें होंगी इनकी लव लाइफ में। बट अभी मैं देख रही हूँ कि अगर ये पास्ट कुछ डेज में कुछ समय से अपनी एनर्जीज को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, क्लोज ऑफ करके चल रहे थे, तो अभी आगे वैसा नहीं दिख रहा है। अब आगे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये बहुत, इनकी एनर्जीज काफ़ी ओपन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चॉइस और ऑप्शंस लेके चल रहे हैं अपने लव लाइफ में, ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बट आपको लेके इस पर्सन की साइड से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं देख रही हूँ। ये आपको लेके कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र सॉलिड तरीके से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो मेजर अरकाना 3 मेजर अरकानाज आ गए हैं। हो सकता है आप किसी जेमिनी, स्कॉर्पियो और टॉरस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।